हेलो, वेलकम और नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल AM to PM क्लासेस में। आज मैं आपके सामने फिर से ले आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है यत्न, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रयत्न। ये एक वर्ण परिचय का ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम यत्न या प्रयत्न कहते हैं। तो यत्न और प्रयत्न के बारे में शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं भाई कि यत्न और प्रयत्न क्या होते हैं। तो यत्न और प्रयत्न जो होते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये प्रयत्न होता क्या है। तो आपको कई लोग कहते होंगे कि अरे करो, ये कार्य करने का प्रयत्न तो करो, यानी चेष्टा तो करो। तो प्रयत्न हो ऐसे ही वर्ण परिचय में प्रयत्नों को वर्णों से जोड़ा जाता है और वर्णों के भी उच्चारण करने से इसको जोड़ा जाता है। यानी कि अगर हम एक परिभाषा के रूप में इसे कहें तो प्रयत्न वह होता है जो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं, उसको हम प्रयत्न कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य यत्न, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रयत्न। ठीक है, तो यत्न हो या प्रयत्न हो दोनों एक ही होते हैं, इसमें आप कोई कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले हम अपना भाई पहले प्रकार का जो भेद है उसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे अभ्यांतर यत्न कितने प्रकार का होता है। तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। वैसे यहाँ मैंने अलग अलग नंबरिंग की है, लेकिन ये तीनों एक साथ ही में आते हैं और ये तीनों एक साथ ही में आते हैं। लेकिन अल्पप्राण और महाप्राण साथ में नहीं आते हैं। अल्पप्राण के वर्ण अलग होते हैं, महाप्राण के अलग होते हैं। ठीक है, फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, तो ये जो तीनों होते हैं ये स्वरों के लिए होते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये जो होते हैं ये व्यंजन के लिए होते हैं, इसे यहाँ पर आप पहले ही समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पहले भाई किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग अपना पढ़ेंगे अभ्यांतर प्रयत्नों के बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में। तो मैंने आपको बताया 5 प्रकार के होते हैं। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत, पांचवा संवृत। तो स्पृष्ट क्या होते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न वो होते हैं जिनको हम स्पर्श करते हैं, यानी कि स्पर्श करने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पृष्ट कहते हैं। अब भाई स्पर्श कहाँ करते हैं? तो स्पर्श हम करेंगे अपनी जीभ पे, अपने कंठ पे, अपने तालु पे, अपने मूर्धा पे, अपने दंत पे। तो इस तरह के जो उच्चारण स्थान होते हैं उनको हम स्पर्श कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा है ना, कवर्ग, चवर्ग, डवर्ग, तवर्ग, बवर्ग। तो उन्हीं में जब आप क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म पढ़ते हैं, तो वही का से लेकर मा तक आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा आपका आता है ईषद स्पृष्ट। अब ईषद का मतलब क्या होता है? ईषद का मतलब होता है थोड़ा। ठीक, और स्पृष्ट का मतलब तो पता ही है, स्पर्श यानी कि थोड़ा स्पर्श, यानी कि थोड़ा सा छुआ गया। अब थोड़ा सा छुआ गया क्या? तो थोड़े से छुए जाते हैं अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण आपको पता होगा अंतस्थ वर्ण होते हैं यावराला। यावराला बोल के देख लीजिए मेरे साथ, यावराला। तो थोड़ा सा ही आपका स्पर्श हुआ ना, तो ये हो गया ईषद स्पृष्ट। तीसरा है ईषद विवृत। अब विवृत माने क्या होता है? विवृत माने होता है खुला हुआ, और ईषद माने क्या होता है? थोड़ा, यानी कि थोड़ा सा खुला हुआ। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा खुला हुआ क्या होता है? तो थोड़ा सा तो भाई खुला हुआ होता है शा, श, श और ह। ठीक, यानी कि हमारे ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो होते हैं ईषद विवृत। इसमें कितने वर्ण आते हैं? तो 4। कौन कौन से? तो श, श, स और ह। ठीक है,
फिर क्या हो गया विवृत। विवृत माने क्या होता है, खुला हुआ। अब विवृत और संवृत जो होते हैं ये हमारे स्वरों के लिए होते हैं, ठीक है, स्वरों के लिए। और जो हमारे स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत होते हैं ये व्यंजनों के अभ्यंतर होते हैं। और विवृत संवृत हमारे स्वरों के अभ्यंतर होते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। क्या है कि होते हैं, स्वरों के अभ्यंतर होते हैं। अब विवृत में आता क्या है, तो जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो सारे ही विवृत कहलाते हैं। स्वर वर्ण में कौन कौन आते हैं, तो आ ई उ ऊ री 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 ए आई उ आओ, ये हमारे विवृत कहलाते हैं। और संवृत क्या होता है, तो संवृत हमारा सिर्फ ह्रस्व आ होता है, जो कि संवृत होता है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नोट लिख दिया है। अक्सर सवाल में पूछा जाता है कि कौन सा स्वर दोनों अभ्यंतर विवृत और संवृत में होता है, तो वो है हमारा आ। अब आप देख ही रहे होंगे कि क्यों, क्योंकि विवृत में भी हमारा है आ और संवृत का तो आ होता ही है। तो इसीलिए आ वर्ण के जो अभ्यंतर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि ये क्या बताई दे रही हैं, मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग कुछ कमेंट में बताते नहीं हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बात की है। तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछिए ज़रूर, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर अभ्यंतर प्रश्न हमारा हो गया है तो फिर अब हम शुरू कर देते हैं, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो दूसरा हमारा प्रश्न था, तो दूसरा प्रश्न है हमारा जिसको हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में सबसे पहले हमने पढ़ा था विवार, श्वास और अघोष। तो विवार, श्वास और अघोष क्या होते हैं, तो विवार, श्वास और अघोष होते हैं खर प्रत्याहार। अब आप कहेंगे प्रत्याहार तो बताया नहीं, तो प्रत्याहार अभी आप यहाँ देख लीजिए। अगर आप पुराने होंगे तो आपको तो प्रत्याहार जरूर पता होंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, आप उसके लिए चिंता मत करिए। लेकिन अभी आप यहाँ जब मान लीजिए कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसमें खाफा, छठा, थाचा, टाता, कापा, श, सा, यानी तीनों शा ये खर प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा उसका जो एक दो तीन हो गया, देखिए मैंने आपसे कहा था ना तीनों साथ ही में रखिएगा। फिर ये 4 5 6 हो गए, संवार, नाद और घोष। तो विवार, श्वास, अघोष हमेशा खर प्रत्याहार के होते हैं और संवार, नाद और घोष हर्ष प्रत्याहार के होते हैं। अब हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हर्ष प्रत्याहार में हा, यवाराला, यामा, अंगा, राना, झ, भा, या, घा, ढा, धा, जाबा, गाडा, दा, ये संवार, नाद और घोष में आते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, गाडा, दा, ये आते हैं। अब आता है हमारा अल्प प्राण। अब अल्प माने क्या होता है, थोड़ा, और प्राण माने वायु, यानी कि जब थोड़ी सी वायु ही निकले तो वो हमारा क्या हो जाता है, अल्प प्राण। अब आप सोचिए कि भाई अल्प प्राण क्या होते हैं, तो आप पहुंच जाइए अपने वर्गों पर। और वर्ग कौन वाले वर्ग, वो कूचू, टूतू, पू वाले वर्ग। उन वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें, ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। और यावराला, आप जब यावराला बोलते हैं तो आपको कोई भी वायु निकलती है, यावराला, यावराला कोई नहीं निकलती है। तो ये जो वर्ग के, और ये हर वर्ग की बात है, हर वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, चा वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, टा वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, ता वर्ग का भी और पा वर्ग का भी पहला, तीसरा और पांचवा। और यण में यावराला आ जाता है और ये हमारे अल्प प्राण हो जाते हैं। और फिर हमारा आता है महाप्राण। अब ये अल्प प्राण में तो पहला, तीसरा और पांचवा आ गया, ठीक। तो बचा कौन सा, दूसरा, भाई 5 होते हैं वर्ण ना, तो उसमें बचे क्या, उसमें बचा दूसरा और चौथा। यानी कि महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो आपका हो जाता है महाप्राण। और उसके साथ आप शल प्रत्याहार को भी लिख लीजिए। अब शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो शल प्रत्याहार में श, स, हा, देखिए, ठीक, महाप्राण यानी कि ज्यादा वायु निकलती, श, स, सा, हा, ठीक। और दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। अब यहाँ पर भी आपको एक नोट करने वाली बात यह है कि हर वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई 4
4 वाहे प्रयत्न के होते हैं। तो देखिए, यदि कोई अगर वर्ण जो है वो आपका हर्ष प्रत्याहार का होगा, यानी कि संवार, नाद और घोष होगा, तो संवार, नाद और घोष के साथ साथ वह अल्प प्राण का भी जरूर होगा। ठीक है, यानी कि उसका जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण में भी जरूर आता होगा। तो इसीलिए ये संवार, नाद और घोष और अल्प प्राण 4 हो गए। और अगर कोई भी प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष का होगा तो वो एक वर्ण महाप्राण का भी उसका वर्ण जरूर होगा। तो इसीलिए 4 यहाँ हो गए। तो इसीलिए हर वर्ण के 4 वाहे प्रयत्न होते हैं। ठीक, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से वर्ण हैं। यहाँ सारा खेल जो है ना वो वर्णों का ही है। अगर आपके वर्ण इधर से उधर हो गए तो फिर समझ लीजिए कि आपका फिर सवाल गलत। तो अगर आप अपना सवाल गलत नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने वर्णों को, अपने वर्गों को जरूर याद करिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इससे रिलेटेड 1 या 2 सवाल तो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, और आपका बैड लक अगर हो गया तो कहिए 3 भी मिल जाए। खैर, तो ये याद रखिएगा कि हर वर्ण के 4 वाहे प्रयत्न होते हैं। ठीक है, कैसे? अगर वो हर्ष प्रत्याहार का होगा तो वो एक अल्प प्राण का भी जरूर होगा, और अगर वो विवार, श्वास और अघोषित होगा या अघोष होगा तो उसका एक वर्ण महाप्राण का भी होगा। तो हर वर्ण के 4 वाहे प्रयत्न होते हैं। अब हमारा आता है उदात्त। क्या आता है? उदात्त। उदात्त जो होते हैं वो मुख के भीतर जो कंठ, तालु और भी उच्चारण स्थान जगह होती है ना, उनके ऊर्ध्व भाग से बोले जाते हैं, और वो भी अच्छे वर्ण होते हैं वो बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं उदात्त। इसी तरह होता है अनुदात्त। तो कंठ, तालु जो उच्चारण स्थान होते हैं उनसे जो निम्न भाग से जो बोले जाने वाले, देखिए जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं ये स्वरों के अभ्यंतर होते हैं। ठीक है, स्वरों के अभ्यंतर होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। जैसे कि आपको मैंने अभी अभ्यंतर जो प्रयत्न थे उसमें भी मैंने आपको विवृत और संवृत बताया था ना, तो उसी तरह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो होते हैं वो बाह्य प्रयत्न या यत्नों के स्वरों के अभ्यंतर होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो अनुदात्त कंठ, तालु और आदि उच्चारण स्थानों के जो निम्न भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं वो अनुदात्त होते हैं। और आखिरी में आता है स्वरित। जो स्वरित होता है वो उदात्त और अनुदात्त दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वरित होते हैं। इसमें कौन से वर्ण होते हैं? अ, इ, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे होते हैं स्वरित। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मैं आपके लिए एक और चार्ट ले आई हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने आपके लिए एक तालिका तैयार कर दी है। आप चाहें तो इस तालिका का स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। पहला है, मैंने लिख दिया है विवार, श्वास और अघोष, इसमें खर प्रत्याहार आते हैं। दूसरे होते हैं स्वार, संवार, नाद, घोष, इसमें हस प्रत्याहार आता है। फिर होता है अल्प प्राण, इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण जो होते हैं प्रत्याहार वो होते हैं। फिर होता है महाप्राण, जो होता है वर्गों का, हर वर्ग का दूसरा और चौथा और शल प्रत्याहार। और आखिरी में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो होते हैं आ, इ, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हुआ आज हमारा यत्न और प्रयत्नों से रिलेटेड टॉपिक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।